नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। तो भाई प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपका 2023-24 का आपका लगभग प्री बोर्ड हो चुका है इवनिंग शिफ्ट का, जिसमें आपको 3 आवर्स दिए गए थे। आपके मैक्सिमम 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, जिसमें आपके जो क्वेश्चन पेपर का डिवीज़न है वो क ख ग घ औड़ा मतलब 5 खंडों में किया गया था। 34 आपके सामने क्वेश्चन, तो सारे के सारे आपको करना अनिवार्य था। फर्स्ट से लेकर आपके 21 तक जो MCQ क्वेश्चन थे, लगभग मार्क्स यहीं डिसाइड हो जाते हैं। तो जो यहाँ गलती करते थे ज़्यादा, उसके मार्क्स तो वैसे भी कम ही आते। फिर सेकंड पार्ट 22 से 27, जहाँ आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन करने पड़ते हैं और आपका सेम पैटर्न 80 से 60 शब्दों में आपको करना ही होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम नहीं। उसके बाद आपका 28 से 30, जहाँ आपके 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और आपको 300 से 350 वर्ड्स में लिखना होता है, ना तो ज़्यादा ना कम। उसके बाद आपका है घा, जहां आपको 31 से आपके 33 है, 4 नंबर वाले हैं और स्रोत पे आधारित है। कहने का मतलब आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से लगभग आपको लिखना होगा क्वेश्चन आंसर। 34 आपका मैप था। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई भी पेपर देने जाओ, चाहे 12th का हो चाहे किसी भी क्लास का हो, आप इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़िए ताकि आप गलतियाँ करने से थोड़ा सा बच जाएँ। ठीक है, आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। किसके द्वारा संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? का कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, खा आर.बी. धुलेकर, गा महात्मा गांधी या घा राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर आपका है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किसके द्वारा यह टिप्पणी की गई कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया है? का गोपाल कृष्ण गोखले, खा विपिन चंद्र पाल, गा चंद्रन देव नेसन या फिर आपका घा लाला लाजपत राय। राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे चंद्रन देव नेसन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर स्वतंत्र सरकार मतलब प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई थी? का कहता है ग्वालियर झांसी, खा दिल्ली या कोलकाता, गा वाराणसी या संभलपुर या फिर घा सतारा तथा मेदिनीपुर। सतारा और मेदिनीपुर में की गई थी, तो राइट आंसर आपका घा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र को पहचानिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, ये आपने चित्र देख लिया होगा, अब हमें बताना है कि ये कहाँ की है। का कहता है एक मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, खा बराबर की गुफाएं बिहार, गा कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र या फिर महाबलीपुरम तमिलनाडु। राइट आंसर आपका है कैलाशनाथ मंदिर है आपका ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अवध में 1857 के विद्रोह के दौरान डैश नामक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 व्यस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल रहे। का फॉरसिथ या फिर आपका खा डलहौजी या गा चार्ल्स बॉल या कैप्टन हीयसे। राइट आंसर आपका है फॉरसिथ का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, संविधान सभा के गठन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। का कहता है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर हुआ था, या सेकंड कहता है नई संविधान सभा में हिंदू महासभा प्रभावशाली थी, या फिर आपका तीसरा लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा था, या फोर्थ संविधान सभा में 98% जो सदस्य है वो कांग्रेस पार्टी के थे। देखो यार, इसमें ना एक ही चीज़ मुझे सही लगी है जिसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया है, और बाकी सारे देखो थोड़ा सा ना डिफरेंट है। यहाँ पे भी 82 होना चाहिए था, वो 98 बोल रहा, तो फिर ये भी गलत हो गया। महासभा हिंदू कहाँ से प्रभावशाली रही? नहीं रही। मताधिकार व्यस्क तो था ही नहीं भाई, इसमें मतलब प्रत्यक्ष था। प्रत्यक्ष में भी क्या था, हमारे प्रतिनिधियों ने चुना था, तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, सिर्फ एक ही सही था। तो इसमें ऑप्शन नहीं है। अब ये एग्जामिनर की गलती है, मतलब क्वेश्चन पेपर की गलती है, तो इसमें आप नहीं जाइएगा। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर सिर्फ एक ही होना चाहिए था, वो था ये, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, यहाँ 2 कथन है जिन्हें अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है, और दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर हमें बताना है। तो अभिकथन कहता है कि 1857 के विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित हुआ, और सेकंड है कारण मई जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू था। देखिए, यहाँ पे आसान तो नहीं कह सकता मैं, तो मैं सिर्फ जाऊँगा कि पहला असत्य है और दूसरा सत्य है घा में। ठीक है, दूसरा सत्य है, पहला असत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, आपका दी गई सूचना के आधार पर हमें सही हड़प्पाई केंद्र की पहचान कीजिए। हमें पहचान करनी है और बताना है भाई कौन सा सही है। तो यहाँ पे है कि हाल ही में यहाँ से मनके में छेद करने वाले विशेष उपकरण मिले हैं, और यहाँ से मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता रहा होगा। तो ये कहाँ की बात हो रही है? ऑप्शन है आपका का कालीबंगन, खा राखीगढ़ी, गा हड़प्पा या घा धोलावीरा।
राइट आंसर आपका है धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बाबरनामा पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? का अबुल फजल, खा बाबर, गा अब्दुल हामिद लाहौरी या घा गुलबदन बेगम। राइट आंसर आपका बाबर खुद ही है, बाबर ने ही लिखी थी और अपना तुर्किश में, तुर्की लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, 18वीं शताब्दी के अंत तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जोतदारों की स्थिति के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब 3 सत्य होंगे और एक ही गलत होगा। तो यहाँ पर देखिए, गांव में जोतदारों की शक्ति और जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली थी। बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है, लगाते चलते हैं। दूसरा कहता है कि जोतदारों ने अपनी ज़मीन के बड़े बड़े रकबे लगभग 1000 एकड़ तक भी अर्जित कर लिए थे। ये भी सही बात है। जोतदार गांव की जमा लगान को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न करते थे। और फोर्थ कहता है जोतदार जमींदार को राजस्व में भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। राइट आंसर आपका रहेगा गा, मतलब ये तीनों सही हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक गलत है, ये वाला गलत है। तो आपका आंसर बिल्कुल तीसरा वाला ही आपने अगर लगाया होगा तो ये सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए विकल्पों में से सही शासकों का चयन कीजिए। भाई किसकी बात की जा रही है जरा देखते हैं। का कहता है कि उन्होंने शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। दूसरा, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में महाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। का कहता है हिंद यूनानी शासक, खा कुषाण शासक, गा गुप्त शासक या घा शक शासक। राइट आंसर आपका यही रहेगा, आपका हिंद यूनानी शासक आपके हैं। कौन से? हिंद यूनानी। क्वेश्चन नंबर 12, मध्यकालीन भारत में निम्न में से कौन सी फसलें जिन्स ए कामिल फसलें थी? का गेहूं तथा बाजरा, खा टमाटर तथा आलू, गा चावल तथा मक्का या फिर घा गन्ना तथा कपास। राइट आंसर आपका यही रहेगा, गन्ना तथा कपास। क्वेश्चन नंबर 13, जहां पे हमें मिलान करना है। आप देखो यार, ऐसे जब मिलान वाले आए ना तो एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढो जिसमें तुम बहुत श्योर हो। मैं एक ऐसा क्वेश्चन, मतलब एक ऐसा पॉइंट ढूंढो। अब रिलीफ ऑफ लखनऊ जो है इसका भाई मैं कंफर्म हूँ कि टॉमस जॉन्स बाकर है। और आप देखो किसी में भी मैंने देखा कि ये आपका रिलीफ ऑफ लखनऊ में टॉमस जॉन्स बाकर जो है, मतलब सेकंड का खा, मतलब सेकंड का घा, देखो सिर्फ एक में ये रहा, किसी में भी नहीं है। देखो किसी में भी नहीं है, मतलब आपने सिर्फ एक सही कर दिया, आपने सारे सही कर दिए। राइट आंसर आपका गा है, जिसने भी लगाया हुआ गा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा धुंधला है लेकिन फिर भी देखिए, तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में आपका दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान के लिए संभवतः प्रयुक्त किया गया नाम क्या था? का मेलुहा, खा मगान, गा दिलनुमन या फिर घा बहरीन। राइट आंसर आपका है मगान, मगान किया गया था आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विवाह के समय मिले उन उपहारों को जिन पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था क्या कहा जाता था? का संचित धन, खा स्त्री धन, गा विरासत या गा गुप्त धन। राइट आंसर है स्त्री धन, क्योंकि उन्हें मिला है तो इसलिए स्त्री धन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित यात्रियों में से भारत सर्वप्रथम कौन आया था? का इब्न बतूता, खा अब्दुल रज़ाक, गा आपका अलबिरूनी या फिर आपका खा फ्रांसवा बर्नियर। देखिए यहाँ पर अगर सबसे पहले की बात कर रहा है तो देखिए अब्दुल रज़ाक जो है वो विजयनगर साम्राज्य के टाइम पीरियड में आया था और अलबिरूनी आया था आपका तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। यहाँ पे अलबिरूनी के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, अलबिरूनी के ज़्यादा चांसेस है, गा ऑप्शन गा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मस्जिद को मुकुट नगीना कहा जाता है? का शाह हमदान मस्जिद श्रीनगर, खा आतिया मस्जिद बांग्लादेश या गा केरला में बनी एक मस्जिद या घा जामा मस्जिद। राइट आंसर आप सबको पता है कि शाह हमदान जो मस्जिद श्रीनगर है उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से सही स्थान का चयन कीजिए तथा रिक्त स्थान को भरिए। 15वीं शताब्दी में डैश के शक्तिशाली शासकों को गजपति कहा जाता था? का कर्नाटक, खा तमिलनाडु, गा केरला या घा उड़ीसा। राइट आंसर यहाँ पे रहेगा उड़ीसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, दी गई सूचना के आधार पर व्यक्ति को पहचानिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। हमें सही का चयन करना है। तो भाई इसका राइट आंसर आपका रहेगा, इनका भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित था जहां भारत को प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया। और सेकंड कहता है कि इनके द्वारा मुगल भारत तथा यूरोप के मूल भिन्नताओं में से मुगल एक भारत स्वामित्व का अभाव था। तो ये बात जो है आपका बर्नियर ने की है। किसने की है? बर्नियर ने की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 20, जहां पर हमें विजयनगर के संदर्भ में कुदरई चिट्ठी का तात्पर्य बताना है। का कहता है घोड़ों के व्यापारी, खा कहता है कपड़े के व्यापारी, गा रत्नों के व्यापारी या घा मसालों के व्यापारी। राइट आंसर है घोड़ों के व्यापारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 21, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण
में पहले आपके पेशेवर पुरातात्विक तथा यूनान तथा क्रीट से अपने कार्यों का अनुभव भी रखने वाले डायरेक्टर जनरल कौन थे? का कहता है आपका कनिंघम, खा जॉन मार्शल, गा आरवीएम व्हीलर या फिर घा आर्नेस्ट मैके। राइट आंसर आपका जॉन मार्शल रहेगा। ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन थे, लगभग आपको ये बिल्कुल सही आंसर्स आपके रहे। अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे पता है क्या करना था आप लोगों को? कम से कम भी तो आपको 60 से 80 वर्ड्स का आपको कम से कम लिखना था। उसके अलावा कोशिश ये करनी थी कि पॉइंट वाइज लिखते ताकि 3 से 4 पॉइंट अगर अच्छे बन जाते, 2-3 भी बन जाते सही से, तो आप कर सकते थे। यहाँ पर एक पैटर्न यही फॉलो होगा और उसके अलावा ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना था। कोशिश यही करनी थी इंप्रेशन भाई खासकर टीचर पे सही जाए, गलत को नहीं लिखना था। 8 नंबर वाले क्वेश्चंस को भी आपको कम से कम 1.5-2 पेजों में लिखना था, ये सही तरीका होता और टाइम को मैनेजमेंट सही करना था। ठीक है, इसी के साथ थोड़ा सा मैं मैप भी बता देता हूँ कि मैप में किस प्रकार का आपका आंसर रहने वाला था या क्या रह सकता था। यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन आपको दिया गया है कि मद्रास, झांसी और भरहुत। देखिए मद्रास आपका तमिलनाडु का रीजन है, झांसी आपका जो यूपी है और मध्य प्रदेश का बीच बॉर्डर का, और भरहुत जो है वो आपका मध्य प्रदेश का रीजन है। ठीक है, लगभग ये आपका साइट रहा। अब अजंता की बात कर रहे हैं तो अजंता आपका जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब लोकेशन ये भी बता देता हूँ, ये मुंबई की बात होगी, पक्का ये मुंबई का लोकेशन है और ये आपका चोरी चोरा का लोकेशन है। ठीक है, ये लगभग अगर आपने मैप में लगाया होगा तो बिल्कुल आपका सही रहेगा। जैसे मैंने कहा आपको कि ये आपका तमिलनाडु का रीजन मद्रास वाला था। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा कौन सा बोला, झांसी बोला इसने, तो झांसी अगर आपने यहाँ लगा दिया, झांसी को लगभग यहाँ पे झांसी को लगा दिया, लगभग सही रहेगा। उसके बाद तीसरा इसने बोला है भरहुत। देखिए भरहुत जो है आपके मध्य प्रदेश के इधर पूर्व की तरफ है, लगभग यहाँ लोकेशन लगाना था, ये बिल्कुल सही आंसर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। इसके साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।